इटली की पीएम मेलोनी ने G7 की बैठक के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक सेल्फी ली है। ये पहला मौका नहीं है जब दोनों ग्लोबल लीडर ने सेल्फी ली हो। इससे पहले COP28 की बैठक में भी मेलोनी ने सेल्फी ली थी। इटली की पीएम की मोदी के साथ सेल्फी। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। पीएम मोदी और मेलोनी की सेल्फी तो आपने खूब देख ली, अब उनका ये वीडियो देखिए। ये अंदाज शायद ही आपने देखा होगा। मेलोनी ने खुद ये वीडियो शेयर कर लिखा है, हाय फ्रेंड्स फ्रॉम मेलोडी। पीएम मोदी भी इस वीडियो में हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं और वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना एक इंटरनेट सेशन, ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि मेलोनी और मोदी को उन्होंने मिक्स कर दिया मेलोडी। तो G7 को इट इज टाइम कि वो अब G8 बन जाए विथ इंडिया, बिकॉज इंडिया इज आल्सो अ डेमोक्रेसी एंड आल्सो द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और इस इलेक्शन से तो जाहिर हो गया। इटली की जो वज़ीर-ए-आज़म साहिबा है, पीएम साहिबा जो है ना, उन्होंने हाथ जोड़ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नमस्ते किया है, यानी कि नमस्ते वेलकम किया है। ये बहुत बड़ा वेलकम होता है और बड़ी इज्जत और प्राउड होता है किसी मुल्क के लिए कि उनकी लैंग्वेज में, उनके मजहब के मुताबिक उन्हें हाथ जोड़ के नमस्ते किया जा रहा है, वेलकम किया। भली भांति समझ है कि दुनिया में क्या चल रहा, लोगों को क्या भा रहा। जिस तरह से सोशल मीडिया पर मेलोडी हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, उसका अंदाजा शायद इन्हें भी था और तभी इन्होंने एक बड़े ही अलग अंदाज में लोगों का अभिवादन किया। मेलोनी साहिबा जो हैं वो उनको इंगेज करती हैं दोबारा किसी जगह पे और उनसे वीडियोस बनाती हैं छोटी छोटी, और ये जो वीडियोस हैं वो अपने इंस्टा पे वो लगाती हैं। जय हिंद दोस्तों, आज सुबह से ही एक तस्वीर सोशल मीडिया पे बहुत भयंकर तरीके से वायरल हो रही है, जिसमें इटली की प्रधानमंत्री जी जॉर्जिया मेलोनी साहिबा वो नरेंद्र मोदी जी के साथ एक सेल्फी लेती हुई नजर आ रही। आपको याद हो शायद COP28 जो UAE में मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर, उसमें भी जॉर्जिया मेलोनी जी जब मोदी के साथ सेल्फी ले रही थी तो वो वायरल हुआ था बहुत सोशल मीडिया पे। इस बार भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। दोस्तों, आप जान के हैरान होंगे कि जो 100% इस सोशल मीडिया पे ये तस्वीर वायरल है, उसमें से 11% ट्रैफिक इटली से आ रहा है, लगभग 88% भारत से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कुछ %। तो इटली में भी इसको काफ़ी ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी और मेलोनी जी की ये तस्वीर है। ये दिखाता है दोस्तों कि भारत और इटली के रिलेशन इन फ्यूचर कितने ज़बरदस्त होने वाले हैं इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में। और साथ के साथ अभी भी भारत और इटली के रिलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, इटली BRI का हिस्सा था, चाइनीज़ प्रोजेक्ट का हिस्सा था, उससे बाहर हो गया और लगातार चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को बाहर फेंक रहा है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक भारत और इटली के जो ट्रेड रिलेशन है वो भी पिछले 14 महीनों में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़े हैं। भारत और इटली के ट्रेड, व्यापारिक रिलेशन, यानी व्यापार ज़्यादा हो रहा है इन देशों के मध्य पिछले 14 महीनों से। तो पाकिस्तान और भारत के जितने जलने वाले देश हैं भारत से, वो दोस्तों जल के राख हो। चलूं कि ये G7 की मीटिंग में कोई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहली बार नहीं गए। हाँ, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहले G7 की मीटिंग में उन्होंने अटेंड की। ठीक है। उसके बाद मनमोहन सिंह ने 4 या 3 या 5 बार ये मीटिंग अटेंड की। लेकिन एक चीज मेरे ख्याल से जो मैंने देखा है, इंटरनेट पे देखा है कि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। देखने वाले डिटेल बताता हूँ आपको। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 4थी या 5वीं बार या 6ठी बार ये G7 की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जो आपने बात की है ना कि इंडिया G7 का परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन G7 में मेंबर ही नहीं है। हाँ जी, तकरीबन 11 बार इंडिया को इनवाइट किया गया। तकरीबन कह रहा हूँ, गलत हो तो मेरी ऑडियंस बता सकती है। और पाकिस्तान को कितनी बार इनवाइट किया सर वो भी बताते हैं। पहले आप नरेंद्र मोदी साहब की बात मुझसे सुन लीजिए ना पहले। ठीक है। तो 11 बार तकरीबन इंडिया के किसी प्राइम मिनिस्टर को 11 बार G7 की मीटिंग में इनवाइट किया गया। तो दुनिया के जो अमीर लोग हैं, जिन्हें अमीर कहा जाता है, जिन्होंने दुनिया खरीदी हुई है, समझ लो ये वो 7 मुल्क हैं। अच्छा, इस सबसे बड़ी बात इसमें एक ये आती है कि G7 में जो दुनिया के अमीर तरीन 7 मुल्क हैं वो तो परमानेंट मेंबर बन चुके, लेकिन उसमें 3 मुल्क ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी इंडिया से कम है भाईजान। इंडिया दुनिया के 5वें नंबर पे है, वो पहले 10 में आते हैं बड़ी मुश्किल से। तो इंडिया फिर भी उस G7 का परमानेंट मेंबर नहीं है। इस चीज को फिर हैरानगी होती है। अच्छा, G7 की मीटिंग रखने का मेन
मकसद क्या है? क्या है? उसमें मकसद ये था, जो बात मेरी बीच में रह गई थी, पीस और अमन, ह्यूमैनिटी को जो है ना उसमें लेके आना है। अभी देखिए यूक्रेन और रशिया की जो जंग चल रही है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहा जाता है कि उन्होंने इसमें कोई किरदार अदा नहीं किया, इसमें स्पेशल प्राइम मिनिस्टर मोदी के सर पे ताज पहनाया गया है इस चीज को लेके कि आपने रशिया और यूक्रेन की जो है ना आपस में दोस्ती करवानी है, क्योंकि मोदी जो है उनकी रशिया के साथ भी दोस्ती है और यूक्रेन के साथ भी दोस्ती है, डाउट इसमें उनके साथ उनकी दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं है। यूक्रेन के वजीर आजम ने रिक्वेस्ट की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि आप मुझसे उस जगह पे मुझे मिलें, मेरे साथ मीटिंग करें, यानी कि 2, 4, 5 घंटे आप मुझे दें। उस 4-5 घंटे में भी यूक्रेन के वजीर आजम ने तरला ही करना है कि आप उन रशिया को मनाए, हमारे साथ दोस्ती ठीक है, जो उनसे पीस की बात की जाए, जंग रोकी जाए, अल्फाज को थोड़ा सा अगर बेहतर करें। आबिद भाई क्या समझते हैं आप, आने वाले 5 साल 10 साल बाद अगर जैसे ये आपको लगता है, सबसे पहले तो ये बताएं कि भाई कहा ये जा रहा है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट है, वो इतनी इस दफा स्ट्रॉन्ग नहीं बनी, क्योंकि ये है कि इतनी सीटें नहीं है। क्या लगता है कि वो अपना टाइम इस दफा भी पूरा टेन्योर पूरा भाईजान, इंडिया की हिस्ट्री गवाह है कि उधर कोई भी वजीर आजम आ गया ना, उसने 5 साल पूरे किए हैं। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको कौन ये गलत खबरें दे रहा है कि वो पावर के साथ नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है? नहीं, ये तो मैं मीडिया पे देखता हूँ, आप देखने वाले ज्यादा बेहतर जो मैं बताता हूँ ना आपको, डिटेल मैं बताता हूँ। इंडिया की तकरीबन 10 से 20 या 30 पार्टियां इकट्ठी होकर उतनी सीटें नहीं ले सकी जितनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अकेले ने उतनी सीटें ली हैं। उन्हें 20, 25, 30 सीटें बीच में मिलानी पड़ी थी, और वो 20, 25, 30 सीटें जो मिलाई है ना उन्होंने बीच में, वो भी उनके इत्तेहादी हैं जो उनके साथ पहले भी मिले थे, वो दोबारा कि G7 ने हर मुल्क को ग्लोबल साउथ से बुलाया है। एक तो उन्होंने पाकिस्तान को तो मुंह ही नहीं ना लगाया, उन्होंने कीनिया को भी बुलाया। शायद हम उन मुल्कों को कुछ समझते ना हो तार साहब, उन्होंने उनको भी बुला लिया एज ए ऑब्जर्वर। शायद हम चाइना ब्लॉक में चले गए हैं इस वजह से तार साहब। और दूसरा बताएं कि नरेंद्र मोदी को बताया ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे वो इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये यूरोपियंस एंड अमेरिकन अब अफ्रीका में उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है उससे फायदा उठाया जाए। तनाज़ा हो रही है यूरोप के हवाले से। जॉर्जियो मेलानी एक हीरो बन के सामने राइज कर रही हैं वो, हालांकि वो खुद फार राइट, अपने एक छोटी सी पार्टी है इटली की, फार राइट वहां से आई है। लेकिन अमेजिंग चीज मैं यहाँ जो देखने में मिल रही है, मैं अभी तफसील में इसमें आता हूँ कि इस वक्त G7 क्या कर रहा है, वहां पे किन चीजों पे बात हो रही है। इस वक्त वहां देखा जाए तो ना सिर्फ मोदी साहब है वहां पे, इस वक्त यूलांस्की जो इस वक्त यूक्रेन के जो है सदर, वो भी वहां मौजूद है। जाहिर है वो पैसे लेने आए हैं और पैसे दे रहे हैं उनको। मोदी साहब को आउटरीच समिट के लिए बुलाया गया है। बाइलैटरल कल तक उनकी 3 मुलाकातें हुई थी, ऋषि सुनक के साथ मुलाकात थी, मैक्रां के साथ मुलाकात थी और यूलेंस्की से भी मिले थे। मोदी साहब का ये 5वां जो G7 का जो है वो 5वीं दफा वो आके इसमें शामिल हो रहे हैं। कल आज की अभी रिसेंट 1 मिनट पहले कल तक वो ही वाज ऑन अ डिस्टेंस फ्रॉम ट्रूडो के साथ उनकी जो मुलाकात थी वाज नॉट पार्ट ऑफ द शेड्यूल, लेकिन उससे भी अभी मैंने जो चेक किया 5 मिनट पहले, तो उनसे भी उनका शेक हैंड हुआ है। जिससे शेक हैंड नहीं हुआ वो हमारे बाबा जी हैं, जो बाइडेन साहब। बहाना ये किया गया है कि वो उनका जो स्केड्यूल उनका जो है वो डिफरेंट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्केड्यूल है। हालांकि बाबा जी को कहीं टीके टूके लगा रहे होंगे साइड पे खड़े होकर, क्योंकि उन्होंने जो ड्रामे कई किए हैं वो मैं बताना चाहूंगा आपको। पहले तो जाते ही उन्होंने जॉर्जियो मेलानी को सलूट ठोक दिया जाते ही सबसे पहले, हालांकि उसको शेक हैंड करना चाहिए था ये जिस तरह भी। फिर वहां से निकले हैं और फिर जाते ही उन्होंने यूलेंस्की जो यूक्रेन के हैं, फिर दूसरा सलूट उन्होंने उसको ठोका है। फिर तीसरा उन्होंने ड्रामा जो किया है कि मुलाकात के अंदर जब बैठ के बातें होती थी डिप्लोमेसी की, तो बाबा जी जाहिर ओवरडोज हैं, टीके लगे हैं उनको, वो सो गए हैं। फिर यूक्रेन के जो यूलेंस्की उन्होंने जाके उठाया, चाचा जी हाँ आपने अभी हमें पैसों का चेक साइन करना है, प्लीज सोए ना आप। तो उन्होंने उठाया बल्कि जाके। फिर अब सबसे बड़ी बात जो मैं G7 के हवाले से इसके टक्कर की बात बताना चाहूंगा, आपके कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे थे और डान के एक जर्नलिस्ट ने उस उठ के जो क्वेश्चन किया है, आपके सिस्टम के मुंह पे उन्होंने थप्पड़ों की बारिश की। उन्होंने कहा आपने एक 45,000 बंदा जिसकी तनख्वाह है और उसका सिम कार्ड आपने बंद कर दिया है, और आपके पास दुबई के लिस्टें आ चुकी हैं जर्नलों की और जजों की और सब की, और मोहसिन नकवी साहब का नाम लिया उन्होंने, किन की प्रॉपर्टियां हैं,